एंजल आपकी लाइफ से कौन सी बुरी शक्तियों को दूर कर रही हैं? जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, फोकस बना के रखिएगा। एंजल आपके जीवन से कौन सी बुरी शक्तियों को दूर कर रही हैं? एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप कोई टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं, कोई हीलिंग क्लास लेना चाहते हैं, तो नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बहुत सारे स्कैमर्स कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, हम उस चैनल से बोल रहे हैं, उस चैनल से मैसेज कर रहे हैं। प्लीज़ डोंट पे एनीवन, किसी को पे मत कीजिए। अगर आप इतना पैसा पे कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक कष्ट भी कर लीजिए, उस चैनल के पेज पे जाके देखिए। मेरी तरफ से, हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं, ना आपको मैसेज आता है रीडिंग के लिए, ना आपको हीलिंग के लिए बोला जाता है, ना किसी डोनेशन के लिए। जो बोला जाएगा वो पेज पे अपडेट होगा, वहीं पे जाके आपको देखना पड़ेगा, और उसी नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसी पे आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा। अगर आप ये सोचें कि हमारी तरफ से रिप्लाई या मैसेज आ रहा है, बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, ठीक है? ओके, हीलिंग एंजल मैसेज आपके लिए। क्या आपकी चीज़ें हो रही हैं? फॉर रीडिंग न्यू होम। न्यू होम एंजल आपको क्या कह रही हैं? न्यू होम, ओके, एंड फ्लावर पावर। न्यू होम की एनर्जी क्या कह रही है? देखिए यहाँ तो कुछ लोग या तो प्रमोशन तो 100% है ही। अब वो प्रमोशन क्या है, आप जगह बदल सकते हैं, है ना? आप देश से बाहर जा सकते हैं, शहर से बाहर जा सकते हैं, आपका घर बन सकता है, आप किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। अगर जिन लोगों की शादी नहीं हुई है तो उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि वो अपने एक नए रिश्ते की तरफ, पॉजिटिव रिश्ते की तरफ बढ़ सकते हैं। राइट टाइम आ गया है। दूसरा कार्ड आया हीलिंग, हील्ड, हीलर। यहाँ पे तीन चीज़ हैं। हीलिंग, आपको किसी चीज़ को भूलने की ज़रूरत है। आपके आसपास की जो सिचुएशन है, आपकी सराउंडिंग्स की जो सिचुएशन है, अगर वो आपको पेन दे रही हैं, जो ऑलरेडी दे रही हैं, उस सिचुएशन को, यूनिवर्स को, एंजल को समर्पित करने की ज़रूरत है। अब हीलिंग, हील्ड का क्या मतलब होता है? पहले सिचुएशन को समझिए, बिना सोचे समझे रिएक्शन नहीं देना है, बिना सोचे समझे उस एनर्जी में नहीं आना है कि बस मैं सब कुछ कर दे सकता हूँ, या एकदम से एग्रेसिव होके किसी भी काम को अपने हाथ में नहीं लेना है। कई बार क्या गलती होती है कि पॉजिटिव टाइम चल रहा है तो हमें लगता है कि बस हम ईश्वर हो गए और हम सारा काम कर सकते हैं। नहीं, आसपास के लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, प्लीज़ उनके बारे में देखिए, उनके बारे में सोचिए कि कहीं ये कोई प्लानिंग तो नहीं है, कहीं आपको कहीं फंसाया तो नहीं जा रहा है। तो आपको सिचुएशन को हैंडल करने का पहले तरीका सोचना है, क्योंकि यहाँ पे वॉक अवे, कुछ अनहेल्दी सिचुएशन मुझे आती नज़र आ रही हैं। पॉजिटिव भी हो रहा है, बेस्ट भी हो रहा है। एक तरफ आप ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ शत्रु, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास अनहेल्दी सिचुएशन क्रिएट कर रही है। अनहेल्दी सिचुएशन क्या हो सकती है? अनहेल्दी सिचुएशन हो सकती है आपके बारे में गॉसिप करना, आपके बारे में भड़काना, आपके बारे में लोगों को गलत कहना, क्योंकि आपकी लाइफ के नए डोर ओपन हो रहे हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने जा रहे हैं, क्योंकि आपकी परिस्थिति बदल रही है, आपके संघर्ष का टाइम खत्म हो रहा है। आपके कलीग हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, या आपका बिल्कुल नियर एंड डियर। तो ऐसी परिस्थिति में इस टाइम आपको बहस में नहीं पड़ना है। पॉजिटिव टाइम आया है तो पॉजिटिविटी के साथ ग्रो करना है। ईश्वर, एंजल्स नए दरवाजे खोल रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कीजिए, रिजल्ट को एक्सेप्ट कीजिए, पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट कीजिए। नेगेटिव ट्रॉमा में फंसने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आपके सामने आ रही है और आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपको गलत प्रूव किया जा रहा है, तो ये राइट टाइम नहीं है अपने आप को सही प्रूव करने का, ना। बिल्कुल भी राइट टाइम नहीं है अपने आप को सही प्रूव करने का। यहाँ से हट जाइए, उस परिस्थिति से दूर हो जाइए। ना अपने आप को सही प्रूव कीजिए, ना अपने आप को गलत प्रूव कीजिए। अभी जो नई अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, सबसे ज़्यादा फोकस उन पे होना चाहिए। सारा फोकस सिर्फ अपने आप पर और अपनी जो किस्मत आप लिखने की इतने टाइम से कोशिश कर रहे हैं उस पर होना चाहिए। स्पेंड टाइम विद द फ्लावर्स एंड सेंसेस। पॉजिटिव लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और ये जो कांटे हैं ना जीवन के, इनको हटा दीजिए।
पॉजिटिविटी के साथ जीवन को आगे बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पे अब आपके जीवन को महकाने के लिए बहुत सारे बागीचे तैयार हैं। बस आपको चूज़ करना है, आपको चूज़ करना है, आपको इंक्रीज़ करना है अपनी पर्सनैलिटी को, आपको इंक्रीज़ करना है अपनी पावर को। यहाँ पे जो भी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में जा रही है, चुन चुन के अपनी बास्केट में रख लेना है। अगर अनहेल्दी सिचुएशन में फंस गए तो ये सिचुएशन कब आपसे दूर हो जाएगी, ये कब ट्रॉमा में बदल जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, और फिर कहेंगे मेरा गुड टाइम निकल गया। तो यहाँ पे एंजल का मैसेज है, पॉजिटिव टाइम है, गुड टाइम है, उसको उसी तरह से सेलिब्रेट कीजिए, उसी तरह से स्पेंड कीजिए, और उसी एनर्जी को अपनी लाइफ में क्लेम कीजिए। नेगेटिव ट्रॉमा, नेगेटिव एनर्जीज, इस टाइम पे अनहेल्दी सिचुएशन आपके लिए कंसीडरेबल नहीं है। अगर आपको ये भी लगता है ना कि मैं इस परिस्थिति से भाग रहा हूँ, कोई बात नहीं, भागने का कोई नेगेटिव चीज़ नहीं होने वाली है, और रुकने का कोई रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है। तो बाद में इस चीज़ को डील कर लीजिएगा। अभी जो रास्ते खुल रहे हैं, जो यूनिवर्स नए रास्ते दिखा रही है, अभी सिर्फ उन रास्तों पर चलिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।